कर्ण का बेटा नहीं है। तुलसी ने पुलिस स्टेशन के अंदर नंदिनी को जोरदार थप्पड़ मारा। आखिरकार तुलसी को पता चल चुका है कि रियो को फंसाने के पीछे नंदिनी का हाथ है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आ चुका है। शो में आप देख रहे हैं कि घर के सभी पुरुष दिल्ली गए हुए हैं और मेहर यूएस गया हुआ है। वहीं घर की सारी महिलाएं मिलकर गाने गा रही होती हैं, लेकिन अचानक खुशबू के चीखने की आवाज आती है, क्योंकि वह नीचे नहीं आती और अकेले डांस कर रही होती है। आप जानते ही हैं कि खुशबू को कम दिखाई देता है। ऐसे में एक शख्स आता है जो उसके साथ गंदी हरकत करता है। इसके बाद खुशबू कीचड़ में गिरी हुई मिलती है। जब उसकी चीखने की आवाज आती है तो घर की सारी महिलाएं और तुलसी सहित पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। ऐसे में खुशबू बताती है कि किसने उसके साथ घटिया हरकत की, लेकिन दूसरी तरफ जब घर में कोई पुरुष था ही नहीं तो यह हरकत किसने की? जो महाराज जी घर में काम करते हैं वे भी बाहर गए हुए थे। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जांच करती है और खुशबू को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जांच पूरी तरह नहीं हो पाती क्योंकि खुशबू बहुत डरी हुई होती है। हालांकि उसके शरीर पर निशान होते हैं। वहीं मुन्नी तुलसी से सवाल करती है कि आखिर हमारे घर में ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है। जब घर के सभी लोग वापस आ जाते हैं तब नंदिनी खुशबू से कहती है, बताओ किसने तुम्हें डराया या धमकाया, किसने तुम्हारे साथ गलत किया? पुलिस भी पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है या किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। तभी रियो वहां आता है। जैसे ही वह खुशबू को छूता है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि नंदिनी पहले ही उसे बता चुकी होती है कि रियो ने ही उसके साथ गलत व्यवहार किया था। दोस्तों, इसी गलत फहमी के कारण यह पूरा ड्रामा शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ही रियो और खुशबू की लड़ाई और बहस हुई थी। रियो ने देव से भी कहा था कि वह इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाएगा। अब खुशबू के रिएक्शन से साफ पता चलता है कि रियो ने कुछ किया है, क्योंकि वही परफ्यूम की खुशबू आती है जो उस समय आई थी जब उसके साथ छेड़खानी हुई थी। इसके बाद पुलिस रियो को गिरफ्तार करके ले जाती है। तब नियति कहती है, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नंदिनी कहती है, नहीं, वह करण का बेटा नहीं है, वह तुम्हारा बेटा है। पूरा परिवार तनाव में है क्योंकि रियो जेल में बंद है। तुलसी का भी यही फैसला होता है कि रियो को जेल भेजा जाए। पहले ही तुलसी ने अंश को सजा दी हुई है और अब रियो पर भी आरोप लग चुके हैं। लेकिन क्या इस बार तुलसी का फैसला सही है? क्या सच में रियो ने यह घटिया हरकत की है या फिर कोई उसे फंसा रहा है? हम आपको बता दें कि यह पूरा खेल नंदिनी ने रचा है। जी हाँ, नंदिनी जानबूझकर यह सब कर रही है ताकि वह अंश का बदला रियो से ले सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तुलसी को सच्चाई पता चलेगी तब वह नंदिनी को थप्पड़ जरूर मारेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि रियो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि यह नंदिनी की चाल है और उसने जानबूझकर रियो को फंसाया है? हमें कमेंट करके बताइए। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।